घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। पिछली बार आपने देखा था ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ मिला और वहां की महिलाओं में कितना उत्साह है। अब की बार हम बात करेंगे पूरे सेगमेंट को लेकर के। डबल इंजन की सरकार, और ये देखिए कोई इत्तेफाक है कि दोनों जगह की फाइनेंस मिनिस्टर भी महिलाएं हैं। राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और निर्मला सीतारमण जी यूनियन कैबिनेट की हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डबल इंजन की सरकार है, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि संभावनाएं और अपेक्षाएं दोनों ही बजट में तलाशी जाती हैं। अपेक्षाएं हर वर्ग को होती हैं, इंडिविजुअल भी और ग्रुप के हिसाब से भी, कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला। उसकी समीक्षा भी हम लंबे समय तक करते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर के उसमें हम देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे किया जा सकता है। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, अलका बत्रा जी हमारे साथ में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे साथ सुबोई अख्तर जी हैं, महिला उद्यमी हैं, और हमारे साथ सीआईआई से अभी महिला विंग की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं निवेदिता शारदा जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। अलका जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बजट की खूब चर्चाएं भी देखा भी हमने। बात आती है कि आपने पिछली बार भी एक सवाल खड़ा किया था कि बजट सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का परसेंटेज हमें देखना चाहिए और वो नियत और नीति भी देखनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि अब तो डबल इंजन की सरकार भी है, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर भी, दिया कुमारी भी एक्टिव हैं, और क्या कुछ लगता है आपको कि इस बजट का कितना इम्पैक्ट आ सकता है, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए अगर देखा जाए तो ये बजट, जैसे आपने कहा कि दोनों बजट पेश करने वाली महिला मंत्री थी, चाहे वो स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा ये देखिए तो काफ़ी कुछ राजस्थान का बजट जो प्रिंसेस दिया कुमारी जो हमारी उप मुख्यमंत्री ने पेश किया, वो काफ़ी इन लाइन विद सेंटर बजट था। उसमें बहुत सारी योजनाएं जो कि कॉमन सी लगती हैं, जो आगे बढ़ाने की बात हो रही है। रही बजट को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात, या महिलाओं के ऊपर क्या उस बजट में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें दी गई हैं बजट में, राजस्थान बजट में भी, जो कि महिलाओं के लिए हैं। या मतलब आप कहिए तो लोन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी 2.5 से 1.5% की, कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें की हैं। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का अगर आपका क्वेश्चन है तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखें कोई योजनाएं जो भी घोषित कर देते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो शुरू ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो अंजाम तक पहुंचती नहीं है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देख लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शन पे देख लीजिए, सीवर लाइन पे देख लीजिए। अभी अपने शहर के अंदर, अपनी जयपुर शहर की बात करें तो आधी से ज़्यादा सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, आधे रास्ते में काम करके छोड़ दिया जाता है, उनको कवर अप नहीं किया जाता है। यही सारी योजनाओं का हाल होता है। बजट बनने में योजनाएं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। बजट को देख के दिल खुश हो गया कि कितना अच्छा बजट आया है। सारे सेक्टर्स को टच किया गया है उसमें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट देखिए, चाहे इंडस्ट्रीज़ देखिए, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट देखिए, चाहे किसान देखिए, चाहे आप दिल्ली जयपुर हाईवे की भी बात उसमें आई है। आप जयपुर की ट्रैफिक की अगर बात करें तो उसका भी उसमें किया गया है। टैक्स रिलीफ की भी बात आई है। रूरल वुमेन के लिए भी काफ़ी कुछ बात आई है। पर उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट भी हो और पिछली बार की तरह ये जितनी भी योजनाएं फाइलों में या डब्बों में बंद ना हो जाए। कहा था इसी बजट के दरमियान ही, उन्होंने कहा कि 76% 76% जो बजट घोषणाएं पिछली बार की थी वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, कहीं ना कहीं पाइपलाइन में हैं या फिर वो धरातल पे उतर चुकी हैं। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो उसके भी 58% पहले साल में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई डाउट, मतलब परसेंटेज कुछ हुआ है, लेकिन इतना 70% के आसपास तो नज़र नहीं आ रहा है काम किया हुआ। आई थिंक इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, हो सकता है चल रहा हो, लेकिन अभी मेरे हिसाब से बहुत कुछ करना बाकी है। हम खुद साक्षी हैं, सामने देख लीजिए। अगर आप योजनाओं की बात करें तो एक साल में काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम सोचते हैं कि 50% या 70% ऑफ द टारगेट जो भी हमने सोचा है उसका करना है, तो उसके लिए स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाने की ज़रूरत है। अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ जो रास्ते में प्रॉब्लम आती है दैट इज़ करप्शन, उसको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आधी चीज़ें, आधी एड्स आपको मालूम ही है कि एंड यूज़र तक पहुँचती नहीं है। जी चलिए, निवेदिता जी आपके पास में आना चाहूँगा। बजट अच्छा ही होता है और बजट पब्लिक के लिए होता है, गवर्नमेंट लोक कल्याणकारी होती है, सभी का नज़रिया भी वही होता है।
एक 1.25 यानी कि 1.25 लाख गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की और लगभग 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जनरेट होंगी, गवर्नमेंट का ये दावा है। क्योंकि रोज़गार एक बड़ी समस्या है हमारे सामने और गवर्नमेंट पूरी नहीं देती है, तो भी आज के पेरेंट्स और बच्चे इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें दें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब बन सकें। तो ये जो बजट हमने देखा, क्योंकि अगर 2.25 लाख जॉब्स आएंगे तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही आएंगे। बुलाएंगे सर। जो बजट में लिखा गया है, बोला गया है कि 1.25 लाख जॉब क्रिएट करेगी गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कहाँ क्रिएशन करना है वो हमें देखने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी बिकॉज इन द प्राइवेट सेक्टर दे आर गिविंग यू समथिंग, तो ये अभी जो रिप्स की जो पॉलिसी लेके आए हैं और जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। जो उन्होंने राइजिंग राजस्थान किया उसमें 11,000 करोड़ का इनके पास MOU साइन हुए हैं। मैं तो कहती हूँ अगर उसका 20% MOUs भी एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो ये 1.5 लाख की जॉब्स तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे चीज़ को करने के लिए अगर वो प्रॉपरली कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को पुश करेंगे और लुकिंग टू द फैक्ट कि राजस्थान इज द नेक्स्ट ग्लोबल हब विच कुड बी देयर, क्योंकि 12% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है राजस्थान की और इसी स्पीड पे अगर ग्रो करती रही तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट डिफिकल्ट, एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अलका जी ने अभी सवाल खड़ा किया कि देखिए कुछ चीज़ दिखनी भी चाहिए, यानी कि काम हो रहा है तो दिखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग का अभाव माने कि नियत का अभाव माने कि फंडिंग की कमी माने। जैसे सड़कें ही होती हैं, सड़कें कहने में कि नहीं चल रहा है काम, लेकिन अगर 6 महीने पहले कोई उद्यमी या बाहर से आने वाला इन्वेस्टर आता है पे पता लगता है कि अच्छा इस कॉलोनी में गेस्ट के गया था मैं और ये सड़क तो आज भी उसी पोजीशन में, तो इससे कहीं असर पड़ता है। इन चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम एक चीज़ बताते हैं कि रोड्स बन रही हैं तो अगर आप किसी चीज़ को टाइम डिले पे नहीं जाए, आप बोले 3 महीने में रोड बन जाएगी और 3.5 महीने में भी बन जाती है तो भी ये माना जाता है कि काम बहुत दुरुस्त हुआ है। लेकिन कोई रोड बन रही है, वो 3 महीने में बननी थी और 3 साल में बनती है तो काम दुरुस्त नहीं हुआ है। अगर हम उसी चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, चाहे आप रोड को लेके बनाएं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री को लेके बनाएं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल को लेके बनाएं। अब इन्होंने जैसे 20 ट्रॉमा सेंटर्स को अपग्रेडेशन में मान लिया, बहुत अच्छी बात है मैम, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रॉमा सेंटर्स अपडेट होने चाहिए। लेकिन उस ट्रॉमा सेंटर्स पे जो मशीनरी आनी चाहिए वो नहीं आई। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स लगाने थे, वो नहीं लगाए। तो आप अगर अपने बजट में कहते हैं कि हमने 20 ट्रॉमा सेंटर्स तैयार करने हैं और उस पर काम नहीं किया तो जो भी जना उसके भरोसे आ रहा है वो उससे कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। जी, सुबह मैं आपके पास में आना चाहूँगा। बहुत सारे सेक्टर्स में आप काम देखती हैं, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। क्या लगता है जॉब के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक मैसेज होना, क्योंकि हम MOUs तो 35 लाख करोड़ के कर चुके हैं, गवर्नमेंट के अलावा कुछ उसमें किरणें भी दिखनी चाहिए, क्योंकि 26 लाख करोड़ के आई थिंक सोलर एनर्जी पे ही हैं। वो तो एक अलग मैटर और एक बड़ा इशू है कि कितना ज़मीन और सूर्य दोनों पे डिपेंड है सारी उसकी पॉलिसी। बजट को लेकर के हम एक बात करें कि एग्रीकल्चर, टूरिज़्म या फिर ग्रामीण बेल्ट से लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि वहाँ इन चीज़ों को डेवलप किया जा सके, या उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी दिखाई दे रही हो इसमें? देखिए, अभी हम लोग जब बाहर बैठे थे तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात की थी, निवेदिता मैम ने, कि पॉलिसीज़ इतनी अच्छी आई हैं केंद्र सरकार की कि अगर हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करा लें अपने राज्य सरकार में तो उससे ही बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर 716 करोड़ राजस्थान के लिए निकाले गए हैं, जिसमें तकरीबन 6,000 रुपये प्रति वर्ष कहा गया है कि वो आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी। अब 3,000 जी, 1,000 अभी, और पहले 2,000 या 2,000 पहले कुछ 9,000 का राजस्थान में किया इन्होंने। जी, मैं वही बोल रही हूँ, अभी उसी पे बात करने वाली थी कि हम 6,000 से वो 9,000 पे आए, क्योंकि हम जैसे लोगों ने कहा कि 6,000 भी क्या अमाउंट होता है। अगर आप घर के ऊपर भी देखें तो 1,000 रुपये प्रति माह भी बहुत कम है अगर हम जिसको देखें। सिमिलरली विधवा पेंशन स्कीम, उन्होंने 1,250 रुपये प्रति माह। आप आज बताएं 1,250 रुपये प्रति माह में क्या आता है? एक विधवा अपने बच्चों का लालन पोषण भी नहीं कर सकती। और ठीक है, फिर हम कहेंगे कि पोषण के लिए बहुत सी सारी चीज़ों को किया गया कि
बच्चों को दूध मुफ्त मिला करेगा। आपका सरस्वती होम्स 50 बेडेड सरस्वती होम्स बनाएंगे। ज़िला मुख्यालयों में आपके चाइल्ड केयर एंड गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाएंगे। मगर शहर में और ग्रामीण जगहों पे इनकी कितनी, जैसे मैम ने भी बोला कि पॉलिसीज़ तो बना दी मगर उसे कितना एग्जीक्यूट करते हैं? साल 2 साल सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करने में निकल जाएगा। तो उस अमाउंट को उस चीज़ को हम कैसे ये कह सकते हैं कि ठीक हुआ? एक जैसे हमारी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 76% हमने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने कर दिया हो, हम उसके ऊपर कोई उसमें दो राय नहीं रख सकते, कंसिडरिंग कि फाउंडेशन वर्क में ज़्यादा मेहनत लगती है। मगर अगर उन्होंने 76% काम कर दिया है तो बाकी का 24% फिर आज कल में ही हमें दिखाई दे जाना चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए हम बहुत लालसा से, बहुत आस लगाए देख रहे हैं कि क्या होता है और कितना इम्प्लीमेंट होता है। अभी आपको लगता है कि मूल बात जो एक हम महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रहे हैं, बीच में चर्चाएं आती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में करें। आज भी देखिए महिला की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो बायोलॉजिकल मानिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा जो आजकल सोशल स्ट्रक्चर है परिवारों का, पहले होते थे कि जॉइंट फैमिली जो होती थी, आजकल हम दो, हमारे एक या दो या नहीं भी हो तो चलेगा, वो उस वाले कल्चर पे हम लोग उसको अडॉप्ट किया हम लोगों ने। होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों को हम देखते हैं कि बच्चे को रखने की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जॉब के साथ साथ अभी सी स्कीम जैसी जगह पे यहाँ पे इतने ऑफिसेज हैं, तो यहाँ कुछ क्रैच या कुछ लगता है आपको कि उनकी बड़ी दिक्कत है? क्योंकि हम लोग अनाउंसमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ों को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से नहीं सोचते हैं कि हाँ यार ऐसा भी होता है तो कैसे किया जाएगा। तो लगता है कि ये कहीं चूक है अभी कुछ चीज़ों की, जो स्ट्रक्चर बन सके हमारा। तो इसके लिए उन लोगों ने कोशिश तो किया ही है, शुरुआत कर दी है कि ज़िला मुख्यालयों के अंदर वो क्रैच सेंटर्स, ये सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे बच्चों के लिए। मगर वो ही डिपेंड करता है कि कितना अवेल कर पाएंगे लोग, कितना नहीं कर पाएंगे। ये आपने सही बात की कि औरतें, देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। हम इक्वालिटी के ऊपर लड़ना तो चाहते हैं, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर लड़ना चाहते हैं, बट कमाल की बात यह है कि हम इक्वल्स हो नहीं सकते। बायोलॉजिकली हम लोग इक्वल्स नहीं हो सकते। तो ये इक्वलिटी से जुड़ा हुआ भी इश्यू नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, बात यही है कि हम इक्वल्स हो नहीं सकते। हम वर्क स्फेयर में चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां अलग हैं, हमें उसके लिए बहुत सी, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड जिसे कहते हैं ना। और जब आज की स्थिति में, जैसे आपने कहा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो उन न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर किस तरीके से हम बच्चों को बढ़ाते हैं। तो क्रचेस की ज़रूरत है। एक पहल तो की है इन लोगों ने, अच्छी बात है, वो कितना इम्प्लीमेंट होती है उसकी वजह से औरतें कितनी बाहर आती हैं। इस बार फिर इन लोगों ने 500 पिंक टॉयलेट्स की बात की है जी। छोटा सा बीच में रोक के, आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हैं, आप वॉल सिटी में चले जाइए आप, ये तो कैपिटल की पोजीशन बता रहा हूँ मैं। हम देखते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, वो बिल्कुल हमारे आदतन हिसाब किताब है, कहीं भी जाके अपने वॉशरूम में जा सकता है। महिलाओं के साथ में बड़ी दिक्कत है, जितना साफ कम होगा, क्योंकि हाइजीनिक तो आप विचार ही मत करिए कितनी परेशानी आती है। तो ये पिंक टॉयलेट्स की मुझे लगता है कि दिया कुमारी जी को वास्तव में ये तो तुरंत ही करना चाहिए। जैसे होता है ना कि दिखने में और उसमें बड़ा अंतर होता है, करना ही चाहिए। मैं खुद जैसे कई बार देखते हैं हम वॉल सिटी के अंदर, कईयों के सुनते हैं कि वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। शुभम शौचालय का जो कॉम्प्लेक्सेस बने, सुलभ शौचालय एक अच्छा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, पर या तो इसी को प्रमोट करना चाहिए। मैं कई जगह पे देखता हूँ कि वो शायद अब एक जगह पे आके ठहर सा गया। टूरिस्ट जो हमारे जयपुर राजस्थान में टूरिस्ट भी, इट्स लाइक अ गुड डेस्टिनेशन, तो वो भी अफेक्ट होता है, बिकॉज जो टूरिस्ट आ रहा है उसको भी ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही वॉल्ड सिटी में, तो इट इज अफेक्टिंग आवर टूरिज्म ऑल्सो, एंड देन इट गोज विद अ रॉन्ग मैसेज आउटसाइड के भाई जयपुर जैसे शहर में जहाँ इतना हेरिटेज है, इतना सब कुछ है, बहुत है। टूरिस्ट जो आता है सुकून के लिए आता है, साउंड अगर होटल के आसपास आता है उसकी वजह से स्विच कर लेता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये टूरिज्म को भी इफेक्ट करती हैं। और आप जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट क्रैच जो भी है,
तो ये सारे लेडीज़ की करियर में ब्रेक आता ही आता है। हमने ऊपर वाले ने ऐसी नेमत दी है कि हमें बच्चे डिलीवर करने हैं, उनको पाल के बड़ा करना है। इसके लिए आपको याद होगा कि पहले पैटर्निटी लीव भी शुरू हुई थी कि ज़रूरी नहीं है कि महिला ही 6 महीने बच्चों को पाल के बड़ा करे। मीन्स लाइक मेल ऑल्सो शुड बी रिस्पॉन्सिबल, उस बच्चे का फादर भी छुट्टी लेके बच्चे को संभाले। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में हम लोगों का माइंडसेट चेंज करने में ज़रूरत होगी। दूसरा, हर आई थिंक एक ब्लॉक में एक क्रैश होना ज़रूरी है। ये तो बच्चों की बात हुई, आप बच्चों की छोड़िए, वर्किंग वीमेन के हॉस्टल्स बहुत ज़रूरी है आज काम करने के लिए। जो लड़कियां औरतें बाहर जाती हैं तो उनके लिए वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा पॉलिसी में मुझे लगता है कि चेंज करने की आवश्यकता, अदरवाइज हो क्या रहा है कि मुझे नहीं लगता कि रहने की इतनी प्रॉब्लम। हर जगह पीजीज की अच्छी व्यवस्था है, पीजीज हैं, चाहे आपके नोएडा चले जाए, गुड़गांव चले जाए, जयपुर चले जाए, बेंगलोर चले जाइए। सर ये जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पीजीज लेडीज और बच्चों के लिए नहीं है, वहाँ पे तो डॉग्स के लिए भी हैं। कुछ मेरे तो कई फ्रेंड्स हैं जो कि अपने बाहर ट्रेवल करने जाती हैं तो अपने डॉग्स को क्रैच में छोड़ के जाती हैं। तो वहाँ तो ये मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान में बहुत अनाउंसमेंट है 50 बेड वाले जो ये बनाने की वो कर रहे हैं। लेकिन सो ये जयपुर में मिल सकते हैं आपको पीजीज, लेकिन आप गांव में जाके देखिए वहाँ नहीं मिलेंगे। गांव मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द टाउन, BC क्लास सिटीज, वहाँ पे नहीं है। वहाँ ये जरूरी होना बहुत जरूरी है। और जो लड़कियां बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनको हॉस्टल मिल जाते हैं, लेकिन वर्किंग लेडीज के लिए मुश्किल हो जाती है। इसके 2 फायदे हो सकते हैं। खैर इसमें लखपति दीदी के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर 1.5% पे लोन दे रहे हैं आप उनको, तो इसमें जहाँ पे आप इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए निवेश आप लेके आ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, कुछ जगह पे हैं भी, वहाँ ये करना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की भी बात है। और हुनर तो लड़की हो चाहे लड़का हो, महिला पुरुष सभी में होता है। वहाँ कुछ ये व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे भिवाड़ी के आसपास आज आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं या तिजारा के आसपास कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी एकोमोडेशन देनी चाहिए। या तो आप PPP मोड पे करिए कि ठीक है हम आपको कुछ व्यवस्था ऐसे करके दे रहे हैं कि लैंड का जो कन्वर्जन है उसको हम फास्ट कर सकते हैं, आप बनाइए, क्योंकि एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है। स्टाफ होता है उनको स्टाफ क्वार्टर्स मिल जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको वर्किंग इंडस्ट्रीज में महिलाएं जो इंजीनियर्स हैं वो काम कम करती हुई इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं होती हैं लेडीज़ के लिए। तो वो एक बार डेवलप करना जरूरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर को उसके लिए हमको साउंड करना जरूरी है सरकार की तरफ से भी। जो आपकी रिम्स की पॉलिसी जो आपने करी है, मुझे लगता है उसके अंदर ही अगर एक ये प्रोविजन कर दिया जाए कि आप रिप्स में अगर ये बेनिफिट ले रहे हैं तो आप हमें ये बताएं कि फीमेल्स के लिए आपने ये कंप्लायंस कर रखी है क्या है। आर यू गिविंग अ क्रैच, आर यू गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, आर यू गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ स्टेइंग अराउंड द कैंपस। इनफैक्ट अगर ये कुछ कंडीशंस को वो सिर्फ वहाँ पर एज अ यूटिलिटी एंड एज अ फैसिलिटी एज अ पार्ट ऑफ रिप्स पॉलिसी भी डालते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को या इंडस्ट्री को वहाँ पर उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आसानी होगी। और शायद एक तरह से इट इज़ अपन जैसे कहते हैं ना नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, उसी तरीके से ये अपनी डेवलपमेंट के लिए इट कुड बी यूजफुल। प्लस जो CSR के लिए जो पैसा अभी आज की डेट में गवर्नमेंट लगा रही है, उन्होंने उसमें वुमेन डेवलपमेंट को एक पार्ट बना रखा है। दे हैव गिविंग दैट CSR, आप उसके यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री योजना उसी तरीके से CM में भी योजना में भी CSR का पैसा आ सकता है। अगर वो आता है तो उसको आप स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड यूटिलिटीज क्रिएट करने के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एरिया है जिसके ऊपर अब वर्किंग करने पे गवर्नमेंट को और पूरे प्रदेश को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल ये पॉलिसी है जिसपे वर्किंग हो सकती है। फैसिलिटीज प्लस सेफ्टी, सेफ्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज वर्किंग इन मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज में काम कर रही है तो वहाँ सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। सो CCTV हो, इसके लिए तो देखिए अभी बहुत शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं इन्होंने, जैसे अभी उसका रिजर्वेशन बढ़ाया है महिलाओं का, तो मुझे लगता है कि काफी, देखिए एक भरोसे की बात हो, यूनिफॉर्म जो दिखती है पुलिस की, अगर कहीं पे भी किसी बच्ची को या महिला को रात को दिखता है अंधेरा है, सामने यूनिफॉर्म में अगर वो गार्ड भी किसी प्राइवेट उसका, तो उसको लगता है कि यार कोई खड़ा हुआ है मैं इसके पास में जाती हूँ। तो जब महिलाएं कांस्टेबल के रूप में और दिखेंगी, पहले से कितनी ज़्यादा लड़कियां दिखती हैं, तो ये भी एक मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छा वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू है। और देखिए अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो, बिल्कुल कस्बे टाउन या शहर के पास तो कोई आपकी इंडस्ट्रियल एरिया या दूसरे जोन्स बनेंगे नहीं, थोड़ा सा तो बाहर जाना ही होगा। और जो अभी निवेदिता जी ने भी कहा, मेरा भी अपना एक मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए, चाहे PG हो चाहे कुछ भी हो,
आजकल हो क्या रहा है कि आपने बढ़िया एक रिकमेंडेशन जो बनाई हुई है उसमें छोटा सा पार्ट स्मोकिंग जोन तो लिख देते हैं, पर ये नहीं होगा कि बच्चे को दूध आप यहाँ पिला सकते हो। बहुत सारी जगह देखे होंगे, आप लोग विजिट भी करते हैं। वर्शिप जोन्स भी होते हैं जहाँ आप पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल। नमाज पढ़ सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन हैव बेबी फीडिंग जोन्स आल्सो। यूनिवर्सिटीज के अंदर आजकल रेजिडेंशियल जगह कम पड़ जाती है तो वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हॉस्टल्स बनाते जी। हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्टल्स होने चाहिए। जैसे मैम ने कहा, कंप्लायंसेस उनकी अप्लाई करें, और वो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे मिलना चाहिए कि औरत वहाँ पे काम कर रही है विद इन इतने किलोमीटर्स। ये नहीं है कि कोई 50 किलोमीटर दूर रह रही है तो उसको वो भी आके अप्लाई कर दे, 5 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर। और अगर ये इन सब चीज़ों का हम प्रोविज़न कराते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्टल्स का, तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। आपने सही कहा कि नो स्मोकिंग जोन तो लिखना आसान हो जाता है, बट फीडिंग जोन के लिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इतनी कभी हम लिबरल हो नहीं पाते या कुछ है, जाहिर सी बात है। इसमें कोई बहुत एडिशनल कुछ नहीं करना। और देखिए गाइड, मैं तो ये कहूंगा कि विशाखा गाइडलाइन है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इतना फॉलो हो पाता है। ये देखिए हमारा, मुझे लगता है कि नैतिक दायित्व का हिस्सा होना चाहिए कि, और ये समझ कहाँ से डेवलप होगी कि हमें प्रैक्टिकली वहाँ खड़ा होकर देखना चाहिए कि अच्छा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस जगह पे हम अपने परिवार का एक हिस्सा मान के चलेंगे कि हाँ हमारे बच्ची भी हो सकती हैं, हमारी बहू भी हो सकती है, हमारी कोई बुआ मदर भी कोई हो सकती है, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती होगी, तो आई थिंक अगर उस स्ट्रक्चर को हमारे जेएन में उतारेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मैं कहूँ कि साहब बिल्कुल हमारे जो महिला गेस्ट आई हुई हैं उनके साथ में बिल्कुल हम इस तरह से करेंगे या हम ये करेंगे, लेकिन अगर वो फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो एहसास होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा तो होता ही है और ये हमारी ड्यूटी है। ये तो छोटी सी बात कहनी है। आई रिमेंबर 2014 में मैं जब जयपुर लैंड हुई, दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुई, तो वहाँ पर आते ही मुझे बहुत सारा कचरा दिखा। मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, और मुझे ये लगा कि अरे वहाँ पर कचरा नहीं करते, हम लोग ही कचरा नहीं करते, और यहाँ पर आके इतना कचरा हम ही कर देते हैं, तो ये सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। दैट इज वॉज आई फेल्ट। और उसके थोड़े दिन बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे ये भाषण दिया कि हमें बहुत सफाई रखनी चाहिए, हमें टॉयलेट्स बनाने चाहिए। तो जब कभी ऊपर से एक मैसेज जाता है, या आप ये मान लीजिए जहाँ पर एक विल इम्प्लीमेंट हो सकती है, अगर वहाँ से ये अवेयरनेस जाती है कि व्हाट वी वांट, तो वो अवेयरनेस नीचे तक जाती है। आज हम जिस सफाई की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, शायद 15 साल पहले हम ये बात भी नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं करते थे। आज हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सबका माइंडसेट सेंसिटाइज हो गया है उस चीज को लेके। उसी तरीके से नारी को, फीमेल को एक प्लेस ऑफ कंफर्ट एट द वर्क प्लेस देने का जो कंसेप्ट है, अगर वो ऊपर से फ्लो करेगा, ऊपर से उसकी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन चालू करी जाएगी, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो नीचे तक इम्पैक्ट लेके आएगी। आप एक और चीज करिए, जैसे ना वॉशरूम्स महिलाओं के लिए होते हैं, तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ हर महिला के वॉशरूम में एक प्लेटफॉर्म होता है जो डायपर चेंजिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द किड्स। आज एक महिला अगर सिंगल अकेली कहीं ट्रैवल कर रही है या कहीं जा रही है और बच्चा गोद में है और उसको खुद को वॉशरूम जाना है, आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कैसे करे? बच्चे को कहाँ रखे? जमीन पे रख दे, कहाँ रखे? और अकेली हो तो कैसे करे? सो देर आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, और वो कुछ नहीं है। उसमें एक कैबिन को आप उसमें प्लेटफॉर्म बना दीजिए जिसमें बच्चे को वो बिठा सके, रख सके और उसके बाद अपना वॉशरूम अपना यूज कर सके। सो जैसे मदर्स, सिंगल मदर्स या फिर के लिए भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आराम से की जा सकती है। होना चाहिए वो, जैसे अभी आपने कहा कि विधवा पेंशन 1250 रुपए की है, कोई बहुत ज़्यादा। एएनएम जो है उनका भी कुछ सैलरी में इजाफा किया है। पैसा मार्केट में अगर आता है किसी भी माध्यम से, नरेगा का जो फंड है वो जितना होना चाहिए तो उसमें से शायद कुछ कम किया है, जितना वो ग्रामीण क्षेत्र में उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पैसा अगर उनके पास में, पैसा किसी के पास में भी हो, वो मार्केट में तो आएगा। अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है कि आज अगर किसी के पास में 5000 रुपये उसकी सैलरी है, 7000 होगी तो वो अपना खर्चे भी उसी तरह से बढ़ाएगा। 2000 का वो गैप लेके चलेगा कि चले यार आज तक मैं दिन में एक बार सब्जी बनती थी, अब दोनों टाइम बनेगी। तो पैसा तो मार्केट में ही आएगा। वो चाहे थड़ी वाले के पास में जाए, थड़ी वाले के पास में पैसा आएगा, वो अपने बच्चों के लिए और बेहतर करने की कोशिश करेगा। कि वो देखता था कि मैरिज के टाइम में बच्चों को कपड़े सिलवाएंगे कि नहीं, अब तो मैं
जब भी कभी या सेल लगेगी तो ही लूंगा, या फिर गर्मी और सर्दी के भी अलग से मैं ड्रेस खरीद सकता हूँ। ये हमारे इकोनॉमिक सर्कल है एक, तो पैसा आएगा तो ये जाहिर सी बात है क्यों मार्केट में आएगा। सुबह जी आप ही के पास आना चाहूँगा, इसमें वो हमें कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ पैसा हाथ में आएगा। लखपति दीदी 1.5% ब्याज की बात की गई है, तो ये एक रोल मॉडल बन पा रहा है कि हाँ लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट तो मोदी जी लेके आए हैं, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, कितनी दीदियाँ लखपति बन पा रही हैं। लखपति दीदी का आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आपने ऊपर से वो पावर तो दे दी, मगर अभी माइंडसेट चेंज होने में लोगों के बहुत चीज़ें चाहिए। प्लस हम ये तो नहीं कहते कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे को प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलहदा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बायोलॉजिकली कुछ चीज़ों पे, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया पैसा मार्केट की बात करते हैं, तो ग्रामीण उसके अंदर 35 लाख आपका लोगों के लिए, किसानों के लिए ऋण मुक्त दर हो गया है कि मतलब आपको ब्याज मुक्त ऋण मिल जाएगा, वो भी काम आएगा, कामगर होगा। आपने 1 लाख हेक्टेयर 3.5 लाख हेक्टेयर इन सब जगहों पे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर की वो कर दी है, तो पानी की व्यवस्था से भी ग्रामीण अवस्था बढ़ेगी। पैसा मार्केट में आएगा और वो जब घूमेगा, जब वो संचय होगा, तभी उसकी हमको उसका फ़ायदा है। कोई उसे लेके बैठ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब लखपति दीदी के साथ आपने सौर दीदी भी बना दिया, आपने सोलर ऑप्शंस भी लेके आ गए, राइट? उनको जी ड्रोन दीदी भी लेके आ गए। आप उन्हें प्रशिक्षित तो कर रहे हैं, मगर आप ये सोचिए कि धरातल पे वो औरतें कितनी एक्टिवली उनको यूज़ कर पाएंगी। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी आप उनको ड्रोन दीदी बनाते हैं, तो पहले नो फ्लाई जोन के अंदर वो ड्रोन उड़ा के लेके क्या जाएंगे और करेंगे क्या? फिर सोलर पैनल्स तो आपने बना दिए, बट क्या सोलर पैनल्स के लिए प्रशिक्षित भी कर दिया आपने उनको, मगर क्या उनके लिए हम उसको उनके रिटेल सेटअप से मदद कर रहे हैं? क्या हम उनको वो सेटअप्स क्रिएट करके दे रहे हैं कि जहाँ पे उनको नेक्स्ट टू नेग्लिजेंट आपका इन्वेस्टमेंट हो और वो उसे आगे बेचे? वो सब चीज़ों को कौन देखेगा? आप प्रशिक्षित तो कर देंगे, नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज लूज़ तो कोई नहीं करेगा, मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि इन्वेस्टर्स अगर हमारे पास में, देखिए आज के दिन में एक पॉलिसी बन गई है, अगर हम हमारे यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पे देखें या अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें, तो जिस देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, तो हम मान के चलते हैं कि आपकी तरक्की और आपके जो प्रोडक्ट्स उनके रास्ते बहुत खुले हुए हैं, आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबल वाइड। दूसरा, स्टेट्स के पास में इन्वेस्टर्स अगर आप आ रहे हैं कोई और वास्तव में वो धरातल पे उतरे, तो एम्प्लॉयर बनेंगे। वो एम्प्लॉयर तभी बन पाते हैं कि जब उन्हें चीज़ें भी उसी तरह से मिलेंगी। MOU किया भजनलाल जी के टाइम पे, रिकॉर्ड कायम किया है। इनके पास में एक अवसर है, अवसर का बड़ा एक नियत मैं इसी वजह से कहूँगा क्योंकि आपने पहले साल में MOUs किए हैं, हर बजट पे इसका असर दिखाई देगा। और अगर वास्तव में दिखेंगे हाथों को काम और जेब में पैसा आएगा, तो मुझे लगता है कि कोई आपका बजट नहीं पड़ता। सड़कें ठीक मिलनी चाहिए, पीने को पानी मिलना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन परवरिश है वो अच्छी से होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स मिलें। बाकी तो मुझे लगता है कि सब अपने रास्ते तलाश लेते हैं। ये वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, वो तभी होंगी जैसे अभी मैम ने कहा कि CSR फंड के साथ में कुछ पॉलिसीज को जोड़ना चाहिए। करना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पार्ट से कुछ नहीं जा रहा है, CSR का पैसा कुछ कंपनीज को खर्च करना, आप उसको थोड़ा सा आप इधर मोड कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि आपके लिए सहूलियत की बात है। और ये हो भी सकता है हमें, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली खड़े होकर के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, खासकर महिलाओं को लेकर के। दूसरा, पानी की जो प्रॉब्लम है, अगर पानी के इंटरलिंकिंग रिवर जो प्लान लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि, क्योंकि हमारी हर सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई है, आज पानी बड़ी समस्या है। और पानी जहाँ पे नहीं होता है तो गांव उजड़ जाते हैं, लोग कॉलोनियाँ छोड़ के चले जाते हैं कि कोई फायदा नहीं है। टैंकर वो भी फ्लोराइड वाला डला के तंग आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि दो पॉलिसी पे भी अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करेगी, कर ही रही होगी, तो मुझे लगता है कि हमारी काफ़ी चीज़ों का सुधार होगा। देखिए, समाज के स्ट्रक्चर में चीज़ों में सुधार होता है तो मान के चलिए कि नारी पे अपने आप सुधार आएगा। उसका सशक्तिकरण सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही उपलब्ध हो सकता है कि उसे उन ज़रूरत की चीज़ों के साथ में समाज में अगर चीज़ें बनेंगी तो वो भी मजबूत होगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।